हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस्ड 2022 पेपर 2 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये +3 मार्क्स का है और -1 मार्किंग है इसमें। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, सम ऑफ लिमिट पर बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने मेंस के 2-3 कर रखे हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, फिर इस वाले को करें। तो यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है, जो fn गिवन है, इसकी हमें क्या निकालनी है, लिमिट। तो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका सिग्मा पार्ट लिखते हैं। तो चलिए इसका fn का सिग्मा लिख लेते हैं। तो अभी ये वाला जो पार्ट है ये बाकी टर्म्स के जैसा नहीं दिख रहा है, तो इसको सेपरेट लिख लेते हैं। अगर मैच हो रहा होगा तो मैच कर लेंगे बाद में। सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखें। डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4n, 8n, 12n। इसका मतलब यहाँ पे 4rn होना चाहिए। r की वैल्यू 1 से वेरी कर रही है। r1 लिखेंगे कितना आ जाएगा 4n, 2 लिखेंगे तो आ जाएगा 8n, 3 लिखेंगे तो आ जाएगा 12n। इसका मतलब ये डेटा मैच हो रहा है ना। देन 3n स्क्वायर सभी जगह पे है। इसका जनरल टर्म कितना हो गया, ये तो आ जाएगा 3n स्क्वायर। इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब r की प्लेस पे n लिख करके देखें तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर 7n स्क्वायर, मतलब मैच हो रहा है। तो यहाँ पे r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जानी चाहिए, n जानी चाहिए। देन न्यूमरेटर में लिखें, यहाँ देखिए 16 लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है, 48 लिखा हुआ है। इसको बना देंगे हम लोग 16r। फिर अगला जो टर्म है वो है 5, फिर 1, फिर -3। ये अलग से कोई सीरीज़ बना लेते हैं। 5, 1, -3 एंड सो ऑन। इसका हम लोग rth टर्म लिखें तो हो जाएगा 5 + r - 1। कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP कितना है, -4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 9 - 4r। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, +9 - 4r × n। ये मैच हो गया। देन 3n स्क्वायर सभी जगह चल रहा है तो -3n स्क्वायर हो गया। आई होप ये जो है जनरल टर्म मैच हो जाना चाहिए। r के प्लेस पे 1 रख करके देखें तो आ जाएगा 16 + 5n - 3n स्क्वायर अपॉन 4n + 3n स्क्वायर। पहला टर्म मैच हो रहा है। r की प्लेस पे n लिख करके देखें तो आ जाएगा 16 + 9 25n मैच हो रहा है। एंड -4n स्क्वायर -3n स्क्वायर -7 स्क्वायर मैच हो रहा है। ऐसे डिनोमिनेटर भी मैच हो रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने जनरल टर्म करेक्ट नोट कर लिया है। अब ये वाला जो पार्ट है ये जनरल टर्म के साथ मैच नहीं हो रहा है। सो फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे n + सिग्मा r इज़ 1 to n। अब इसको हमें अरेंज करना होगा। कुछ देखिए ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है -4rn + 3n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4rn + 3n स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है। अब इसको हम लोग स्प्लिट करके लिख लेते हैं। तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि r इज़ 1 to n 16r + 9n डिवाइडेड बाई 4rn + 3n स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में सिग्मा 1। ये डिवाइड कर दिया था तो इसको 1, r की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो इसका सिग्मा कितना हो गया फ्रेंड्स, 1 1 1 कितनी बार ऐड होना, n टाइम्स, तो हो गया n। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला n इस वाले n के साथ क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, ये आ गया सिग्मा r इज़ 1 to n। इसमें से मैंने n स्क्वायर कॉमन कर लिया तो हो जाएगा यहाँ पे n, यहाँ आएगा 16r अपॉन n + 9 डिवाइडेड बाई 4r अपॉन n + 3, ऐसा बनेगा। अब ये जो फॉर्मेट है इसी को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ सम ऑफ लिमिट। मैं अलग से लिख के दिखाता हूँ आपको। कहीं पे भी ऐसा गिवन होता है सिग्मा r1 to मान लीजिए 4n लिखा हुआ है, 1/n
एफ ऑफ आर अपॉन एन लिखा हुआ है। तो ऐसा ही फॉर्मेट दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 अपॉन एन दिख रहा है, यहाँ पे आर अपॉन एन दिख रहा है, तो सेम ऐसा ही फॉर्मेट दिख रहा है। तो इस फॉर्मेट को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग 0 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हुआ क्या है यहाँ पे ये जो 1 अपॉन एन है ये बन जाता है डी एक्स, थिकनेस बन जाती है, और ये बन जाता है एक्स, सिग्मा बन जाता है इंटीग्रेशन, सिग्मा बन जाता है इंटीग्रेशन साइन। देन लिमिट्स क्या होती हैं, ये जो लोअर लिमिट है ये हो जाता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आर मिनिमम अपॉन एन। आर मिनिमम की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 अपॉन एन की वैल्यू कितनी हो गई 0। इसी तरह से जो अपर लिमिट होती है ये होती है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आर मैक्सिमम अपॉन एन। आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 4n है, तो ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4n अपॉन n मतलब 4, तो अपर लिमिट हो गई 4। सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए आप इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे r मिनिमम की वैल्यू 1 है तो लिमिट 0 हो गई, r मैक्सिमम की वैल्यू n है तो n अपॉन n यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये तो बन जाएगा dx, तो आ जाएगा 16x + 9 डिवाइडेड बाई 4x + 3 इंटू dx। सिर्फ इतना ही इंटीग्रेट करना है हमें, तो क्यों ना इसको ऐसा ब्रेक कर लें 0 to 1 16x + 12 - 3 डिवाइडेड बाई 4x + 3 dx। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं 0 to 1, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 - 3 डिवाइडेड बाई 4x + 3 dx। ये ऐसा हो गया, और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, ये आ जाएगा 4x लिमिट 0 to 1 -3 अपॉन 4 ln 4x + 3 लिमिट 0 to 1, तो इसका आंसर आ गया 4 - 3 अपॉन 4 ln, दिस इज 7 डिवाइडेड बाई 3, 7 डिवाइडेड बाई 3। तो यही फाइनल आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ, इसका देखिए बी ऑप्शन मैच हो रहा है, 4 - 3 अपॉन 4 ln 7/3, तो यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।